वो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं। वो आज देश के प्रधानमंत्री उनकी सिक्योरिटी किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत है। गाजीपुर का अपराधी मुख्तार अंसारी, जिसकी सुरक्षा पंजाब में ऐसी रही कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा था। सुरक्षा में चूक हुई। ये वही पंजाब है जहां के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद थे और उन्हें पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उस समय कवायद तेज चल रही थी कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए। जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया तो उसका लाइव प्रसारण हर टीवी चैनल पर था और पंजाब सुर्खियों में। एक बार फिर पंजाब सुर्खियों में आ गया है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला प्रकाश में आया है। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए कुछ लोग प्रधानमंत्री के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। दरअसल हुआ क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 साल बाद पंजाब के दौरे पर आए। उनका हवाई जहाज भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर आया। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा हुसैनीवाला शहीद स्मारक जाना था, उसके बाद फिरोजपुर। लेकिन खराब मौसम के चलते वह सड़क मार्ग से ही हुसैनीवाला शहीद स्मारक की ओर चल दिए। भटिंडा से हुसैनीवाला शहीद स्मारक की दूरी करीब 105 किलोमीटर है, जो सड़क मार्ग से करीब 2 घंटे में तय होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक गंभीर मसला है, लेकिन सुरक्षा में चूक तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी हुआ। तस्वीरों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह तस्वीरें अक्टूबर 2020 की हैं, जब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा धक्का मारकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। बात केवल राहुल गांधी तक ही नहीं है, हाथरस जा रहे तृणमूल के सांसदों के साथ भी प्रशासन द्वारा ऐसा ही बर्ताव किया गया, जो तस्वीरों में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये सारी तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या का। ये साजिश केवल पंजाब के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, ये साजिश के तार दिल्ली तक पहुंचेगी। ये तस्वीरें कुछ पुरानी हैं, लेकिन इन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि किस तरह से भीड़ के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और आम जन उन्हें पगड़ी पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, गमछा पहनाते हैं। 22 सितंबर 2017, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लंका गेट नामक इलाका है वाराणसी में, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। 22 सितंबर 2017 लंका गेट पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं, 500 के लगभग छात्राएं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गईं। प्रधानमंत्री जी को वहीं से गुजरना था। पुलिस के आला अधिकारी गए, मनाने की चेष्टा की, वो नहीं हटी। वो नारेबाजी कर रही थी, वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी, उनका अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार था। क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पे ये संदेश दिए कि थैंक यू आदित्यनाथ जी, मैं जिंदा वाराणसी एयरपोर्ट पे लौट आया हूं? सुना आपने? मेजेंटा लाइन, गौतम बुद्ध नगर, तारीख थी 25 दिसंबर 2017। उसके उद्घाटन पे प्रधानमंत्री जी जा रहे थे। वहां कहीं रास्ता भटक गए, कुछ मिनटों का विलंब हुआ, एक छोटा अधिकारी पुलिस का सस्पेंड हुआ। क्या आपने सुना कि आदित्यनाथ जी धन्यवाद, थैंक यू, मैं जिंदा लौट आया हूं? ये शब्द शोभा देते हैं प्रधानमंत्री को। वैसे प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है, एसपीजी के कुछ नियम कानून हैं, लेकिन फिर भी आरोप लग रहा है कि इसमें प्रदेश सरकार की चूक है। पंजाब पुलिस उनके काफिले के साथ क्यों नहीं थी? एक वीडियो में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के काफिले के नजदीक भी आ रहे हैं।
खैर, इस मामले में पुलिस ने अब तक करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इसी बीच गाजीपुर के जमनिया में भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह मानो ने भी हवन पूजन किया और हवन पूजन कर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ये जो पूजा आप कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? आज की पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन की सलामती के लिए, उनके जीवन में और वृद्धि हो, इसके लिए हम लोगों ने यह पूजा किया है। अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितनी भारी चूक हुई, और मुझे लगता है कि यह चूक नहीं, यह एक साजिश है। कांग्रेस की यह दोगला चरित्र भारत के सामने आया। देश का प्रधानमंत्री विश्व का गौरव होता है, और विश्व पटल पर भारत के गौरव को शर्मसार करने का काम कांग्रेस ने किया। मैं बताना चाहूंगा कि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं, और इसी गाजीपुर का अपराधी मुख्तार अंसारी, जिसकी सुरक्षा पंजाब में ऐसी रही कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी व्यवस्था दी गई। यह एक साजिश थी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, यह एक गंभीर मसला है। इधर मुख्तार अंसारी के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़ा हो चुका है। क्या मुख्तार अंसारी रिहा हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है। इस संबंध में मुख्तार अंसारी की ओर से एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। मामले में 11 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 15 केस ट्रायल स्टेज पर हैं। मुख्तार अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुधा रानी ठाकुर की पीठ में मुख्तार की इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि उन्हें अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। कहा गया कि उनके खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में वे 10 साल की सज़ा काट चुके हैं। इस एक्ट में अधिकतम 10 साल की सज़ा का ही प्रावधान है, इसलिए उन्हें रिहा कर देना चाहिए। जो आपने वीडियो देखा वह मुख्तार अंसारी का पुराना वीडियो है। खैर, यह गंभीर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि मुख्तार अंसारी की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उस याचिका में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अधिकतम 10 साल की सजा काट ली है, इसलिए मुख्तार अंसारी को रिहा कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मुख्तार अंसारी रिहा होंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है, इस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी लगी रहती है और पंजाब पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखने वाली बात है इन दोनों मामले में आगे क्या होता है। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।